सुप्रभात बच्चों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने विलोम शब्द किसे कहते हैं, उसे हम लोग वाक्य में और शब्दों में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इस बारे में आपने जाना। चलिए अब हम लोग पाठवाचन करेंगे और साथ ही साथ पुस्तक के अभ्यास को भी पूरा करेंगे। तो चलिए पाठ की ओर चलते हैं। बच्चों, ये हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ 10 का दूसरा भाग है। इस पाठ 10 में हम लोगों ने दो पाठ के विषय में जाना। एक पर्यायवाची, जिसको हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था, वीडियो नंबर 56 में, और आज हम लोग विलोम शब्द के बारे में जानेंगे, जो उसी पाठ का दूसरा हिस्सा है। विलोम शब्द को बच्चों हम लोग उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द भी कहते हैं, है ना। किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग विलोम शब्द की ओर चलते हैं। विलोम शब्द में यहाँ से आपका पाठ का दूसरा भाग विलोम शब्द शुरू होता है। अब देखिए, यहाँ वाक्य लिखा गया है और आप चित्र को भी देखिए ताकि आप लोगों को वाक्य समझने में आसानी हो। लड़का पेड़ के ऊपर बैठा है। लड़का कहाँ बैठा है? पेड़ के ऊपर। और दूसरे वाक्य में लिखा हुआ है, पेड़ के नीचे खड़ा लड़का मधुमक्खियों का छत्ता देख रहा है। पेड़ के नीचे एक लड़का है ऊपर की ओर और एक लड़का है नीचे की ओर। यानी जब आप ध्यान से सोचिए तो ऊपर का उल्टा क्या होगा? नीचे। जिस तरह हम लोग बोलते हैं ना, दिन रात, ऊपर नीचे, आगे पीछे, ठीक है, उसी तरह से ऊपर का ठीक विलोम शब्द है नीचे। यानी ऊपर शब्द का बिल्कुल उल्टा अर्थ बता रहा है शब्द नीचे। और आप चित्र में भी देख पा रहे हैं, एक लड़का ऊपर की ओर बैठा है और एक लड़का नीचे की ओर खड़ा है। तो ऊपर शब्द का विलोम हो गया नीचे। तो इसी तरह से विलोम शब्द होते हैं। अगर आप शब्दों के माध्यम में लिखें तो ऊपर का नीचे लिख सकते हैं, और हम कई बार विलोम शब्दों का प्रयोग ये वाक्य के लिए भी करते हैं और लिखते भी हैं। वाक्य में रंगीन शब्दों को ध्यान से देखो। ये है रंगीन शब्द। ऊपर बैठा, नीचे खड़ा। ऊपर का नीचे और बैठा का खड़ा, ये दोनों एक दूसरे का विलोम बता रहे हैं। ऊपर और नीचे, बैठा और खड़ा शब्द एक दूसरे के उल्टे अर्थ बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सुबह का शाम, सोना का जागना, हंसना का रोना, उदय का अस्त, देश का विदेश, अपना पराया, मेरा तुम्हारा। इस तरह से करके बहुत सारे शब्द हैं जिनका हम लोग विलोम वाक्य में भी प्रयोग करते हैं और लिखने में भी प्रयोग करते हैं। तो एक इसकी परिभाषा है बच्चों, एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। यानी एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। चलिए अब कुछ विलोम शब्दों के विषय में हम लोग जानते हैं। ठंडा, ठंडा का हो गया विलोम गरम। मोटा, पतला, बड़ा, छोटा। सर्दी, गर्मी, कच्चा, पक्का, खुशबू, बदबू। हार, जीत। अंधेरा, उजाला, ऊंचा, नीचा, दूर, पास। अब इस तरफ देखते हैं बच्चों। अंदर, बाहर, हंसना, रोना, बंद, खुला, अच्छा, बुरा, झूठ, सच, आगे, पीछे, गीला, सूखा, प्रश्न, उत्तर, सुख, दुख, आना, जाना, नया, पुराना। तो इन जितने सारे शब्दों को आपने देखा,
ये सभी शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बता रहे हैं, अर्थात उल्टा अर्थ बता रहे हैं। तो उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों को हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं और कई बार हम लोग वाक्य में भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। वह दिन रात मेहनत करता है। दिन और रात यानी कि वह पूरा समय मेहनत करता है। तो दिन का विलोम शब्द हो गया रात। राम हमेशा सत्य बोलता है या राम हमेशा सच बोलता है, पर रोहन तो झूठ ही बोलता रहता है। तो ये सच और झूठ शब्द जो है वह वाक्य में हम लोग प्रयोग करते हैं। जिस तरह से सच को हम लोगों ने वाक्य में प्रयोग किया और ठीक उसका विलोम अर्थ बताने वाले शब्द झूठ को भी हमने वाक्य में प्रयोग किया। तो हम लोग वाक्य में प्रयोग के द्वारा भी विलोम शब्द के विषय में जान सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। इस पाठ में हमने क्या क्या जाना? पहले पाठ में हमने जाना कि समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी कहते हैं। ये हम लोगों ने वीडियो नंबर 56 में जाना। और दूसरा हमने जाना कि एक दूसरे से उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को हम लोग विलोम शब्द कहते हैं। यह आज के वीडियो में हमने जाना। तो चलिए विलोम शब्द का पुस्तकीय अभ्यास पूरा करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में दिया हुआ है विलोम शब्द लिखें। अंदर, अंदर का हो गया बच्चों बाहर। एक, अनेक, एक जो है वो एक वचन में हो गया और अनेक मतलब एक से अधिक। उदय, सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है। उदय का विलोम हो गया अस्त। सोना, सोना का विलोम हो जाएगा बच्चों जगना। तो इस तरह से आपने देखा कैसे हम लोग विलोम शब्द का प्रयोग चित्र देखकर भी कर सकते हैं और लिखे गए शब्दों को समझते हुए भी हम लोग उसका विलोम लिख सकते हैं। अब चलिए मिलान करते हैं। झूठ, झूठ का हो गया बच्चों सच। कच्चा, पक्का। प्रश्न, उत्तर। दूर, पास। मेहनती, आलसी। खुशबू, बदबू। इस तरह से भी हम लोग शब्दों को आपस में मिलान करते हैं और ये दोनों शब्द जो है दोनों आमने सामने के शब्द एक दूसरे का विलोम बता रहे हैं। अब यहाँ पर भी है प्रश्न संख्या 3 में दिए गए शब्दों के सही विलोम पर गोला लगाओ। इसमें हम लोगों को क्या करना है, शब्द जो है वह इस तरफ लिखा गया है। जितने भी शब्द हैं वह इस तरफ लिखे गए हैं और उसके ठीक सामने, इसके ठीक सामने जो है आपको 3 विकल्प दिए गए हैं। 3 विकल्पों में से सिर्फ एक ही विकल्प है जो सही है। आपको सही विकल्प को चुनना है और उसे घेरे में डालना है। छोटा, प्रश्न है छोटा, छोटा का विलोम क्या होगा? ऊंचा? नहीं। मोटा? नहीं। बड़ा? बिल्कुल सही, बड़ा का विलोम होता है छोटा। तो इस तरह से बड़ा को हम लोगों ने क्या किया, घेरे में डाल दिया। फिर शब्द है धरती, धरती का विलोम क्या होगा? चांद? गलत। आसमान, धरती का आसमान हो सकता है। सूरज? बिल्कुल नहीं। तो धरती का विलोम हो सकता है आसमान। तो आसमान को क्या किया हमने, घेरे में डाल दिया। सुबह, सुबह का रात? बिल्कुल नहीं, दिन का रात होता है। अंधेरा का उजाला होता है, जबकि यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है सुबह। तो सुबह का उत्तर होगा बच्चों शाम। तो शाम जो को हमने क्या किया, घेरे में डाल दिया। ऊपर, ऊपर का सीढ़ी? बिल्कुल नहीं। ऊपर का चढ़ना? बिल्कुल नहीं, चढ़ना का उतरना होता है। तो ऊपर का क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे। तो ये नीचे को हम लोग क्या करेंगे, घेरे में डाल देंगे। ठंडा, ठंडा का शीतल? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ठंडा और शीतल तो एक ही अर्थ हो गया।
गरम, बिल्कुल सही, ठंडा का गरम होता है। ठंडा का क्या शरबत होता है? बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से सही उत्तर को क्या करना है? घेरे में डाल देना है। चलिए प्रश्न संख्या 4 में चलते हैं। बच्चों ये प्रश्न तो आपको खुद ही हल करना पड़ेगा। यहाँ पर दिया गया है, आपके घर में ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं, उनके नाम लिखो। तो अब बेटा आपको ये बताना है आपके घर में कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भारी हैं। जो भी चीज़ भारी है उसका नाम आपको यहाँ दिए गए स्थान पर लिखना है। आपके घर में ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत ही हल्की है, उसके नाम भी आपको यहाँ पर दिए गए स्थान पर लिखना है। आपके घर में ऐसी कौन सी चीज़ है जो सूखी है, उसे भी आप यहाँ दिए गए स्थान में लिखेंगे। और आपके घर में ऐसी कौन सी चीज़ है जो गीली है, ये आपको सोचना है। आप सभी बच्चे अपने अपने घर, सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, उत्तर अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि सबके घर में तो सेम चीज़ नहीं होती है, किसी के घर में कुछ कुछ अलग भी होता है। तो आप यहाँ पर अपने घर में आपकी कौन सी चीज़ सूखी है, कौन सी चीज़ गीली है, कौन सी चीज़ भारी है, कौन सी चीज़ हल्की है, इसका ध्यान रखते हुए उसके नाम को आप लोग दिए गए बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पर्यायवाची और विलोम शब्द जो हैं वो आपस में मिल गए हैं। पर्यायवाची और विलोम शब्द जो है आपस में मिल गए हैं। ये पक्षी उन्हें चुनने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी चित्र में आपको पक्षी दिखाई दे रहे हैं वो सभी पक्षी जो है उसे चुनने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग चलिए इनकी सहायता करते हैं। पर्यायवाची शब्दों को हम लोगों को रेक्टेंगल में डालना है, यानी एक आयत में डालना है। और विलोम शब्दों को हम लोग इस तरह से ओवल शेप वाले में डालेंगे, यानी कि अंडाकार में डालेंगे। धरती और आकाश, बादल और जलद, पानी और नीर, पहाड़ और नग, छोटा और बड़ा, ये सारे शब्द यहाँ पर जो लिखे गए हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। धरती और आकाश ये कौन से शब्द हैं? विलोम, क्योंकि धरती का विलोम होता है आकाश। बादल और जलद ये कौन से शब्द हैं? ये पर्यायवाची शब्द हैं। पानी और नीर दोनों का अर्थ एक ही होता है, यह भी पर्याय है। पहाड़ और नग ये भी एक ही अर्थ है, इसलिए क्या है बच्चों? यह भी पर्यायवाची शब्द हैं। छोटा और बड़ा ये क्या है? ये विलोम शब्द है। ये विलोम है। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं। रात दिन, ये बिल्कुल सही है, रात और दिन। तो हम लोगों ने यहाँ क्या तय किया है? विलोम को हम लोग क्या करेंगे? हम लोग गोले में डालेंगे और पर्यायवाची को हम लोग आयत में डालेंगे। तो दिन और रात बिल्कुल सही है, तो इसके हमने क्या किया? इसे हमने आयताकार में डाल दिया। दिन और रात दोनों एक दूसरे के उल्टे अर्थ बता रहे हैं। पक्षी और खग, पक्षी, खग, विहग ये सभी को हम लोग चिड़िया ही कहते हैं, तो यह आपको आयत में डालना है। ऊपर का नीचे ये विलोम है। जैसे हमने पाठ के शुरू में पढ़ा ना, लड़का पेड़ के ऊपर बैठा है और एक लड़का पेड़ के नीचे खड़ा है, तो यह ऊपर और नीचे जो है यह विलोम है। बहना, रुकना, नदी बह रही है और नदी का बहना रुक गया है। बहना और रुकना ये क्या है? ये विलोम है। तो जितने भी विलोम है उसे हम लोग ऐसे ओवल शेप में डालेंगे, अंडाकार घेरे में डालेंगे, और जितने भी पर्याय हैं उसे हम लोग आयत में डालेंगे। आसमान और गगन, आसमान और गगन ये एक ही अर्थ को बता रहे हैं। आसमान और गगन ये एक ही अर्थ को बता रहे हैं। तो इस तरह से आपने इसे आयत में और अंडाकार में डाल दिया। बच्चों ये जितने भी विलोम के भी पुस्तक के अभ्यास हैं, इन सभी को आप लोगों को अपने पुस्तक में ही पूरा कर लेना है। इसे दोबारा से कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। कॉपी में लिखने के लिए जो लिखित कार्य मैं आपको दूंगी उसे ही आप लोग कॉपी में लिखिएगा।
अपने सभी कार्यों को पूरा कीजिए, दिए गए विलोम शब्दों को याद कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।